नमस्कार दोस्तों। तो आपने अगर अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है या तो फिर आप की प्रिपरेशन को 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है और अभी तक आपने मैथ्स पर फोकस नहीं किया है, सीसेट लेवल का जो मैथ्स है उस पर फोकस नहीं किया है, तो ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले समझते हैं कि क्यों हमें सीसेट में जो मैथ्स आता है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी की प्रीलिम्स में GS1 का कट ऑफ 3 बार क्रॉस किया है, लेकिन सीसेट में कट ऑफ ना क्लियर करने की वजह से उनकी मेंस अभी तक आई नहीं है। वो मेंस के हकदार है, लेकिन लगातार तीन प्रीलिम्स देने के बावजूद वो मेंस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग मैथ्स पर शुरुआत में उन्होंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात, ये आपको सर्टेनिटी देगा प्रीलिम्स में। जैसे कि अगर आपने सीसेट में मैथ्स में अपनी पकड़ हासिल कर ली तो क्या होगा कि अब आप जीएस को अगर अच्छे से कर लेते हैं तो ये आपको सर्टेनिटी देगा, है ना। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में क्या कहा कि जो यूपीएससी में जीएस बहुत अच्छे से कर लेते हैं लेकिन सीसेट में मैथ्स वीक है, तो इसलिए वो 1-2 मार्क से सीसेट का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते और मेंस नहीं आती। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा सर्टेनिटी देगा। सो फ्रेंड्स, जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे लोग यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस की भी प्रिपरेशन करते हैं, और स्टेट पीसीएस की जो प्रिपरेशन में जो प्रीलिम्स का पेपर है वहाँ पर मैथ्स के एमसीक्यू भी काफ़ी सारे होते हैं। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ऐसे एमसीक्यू 20 से 30 के बीच में होते हैं। तो अगर आपने मैथ्स में ध्यान दिया तो ये आपको यूपीएससी के सीसेट में तो हेल्पफुल करेगा ही, लेकिन आपको स्टेट पीसीएस की जो प्रीलिम्स होती है उसका कट ऑफ पार करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप देखते होंगे कि जिन लोगों का मैथ्स अच्छा है वो स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स अच्छे से पास कर देते हैं, कंपेयर टू वो लोग कि जिनका मैथ्स वीक है। तो उनको क्या होता है कि जीएस में ज़्यादा मार्क को कवर करना पड़ता है, और जीएस के जो पेपर्स है वो सब्जेक्टिव है, यानी कि आपने कितना भी पढ़ लिया लेकिन इस बात की संभावना, प्रोबेबिलिटी काफ़ी है कि वो एमसीक्यू गलत साबित हो। लेकिन अगर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वहाँ पर अगर आपने कमांड हासिल कर लिया तो आपकी जो स्किल है वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगी। मतलब कि आपने जो क्वेश्चन मार्क किया है ना, वो आपको पता ही होगा कि ये सही है, और आप इस तरीके से स्टेट पीसीएस में भी एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था बस वीडियो, कि अगर आपने अब जस्ट प्रिपरेशन शुरू की है तो एक पेपर दीजिए जिसमें सीसेट के जो मैथ्स के क्वेश्चन पिछले 5 साल आए हैं उसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अब आप जीएस को अच्छे से कवर कीजिए। लेकिन अगर यहीं पर आपको प्रॉब्लम है तो पहला वार इस पर ही कीजिए, पहला वार मैथ्स को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाइए। और अगर आपकी प्रिपरेशन 1 साल से भी ज़्यादा हो गई है और अभी तक मैथ्स पर फोकस नहीं हुआ है तो मैथ्स पर फोकस कीजिए। इसके काफ़ी सारे रास्ते हैं। एक तो बहुत सारे लोग लेक्चर्स देखते हैं, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा लेक्चर्स देखना ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं देगा, क्योंकि मैथ्स में आपको लेक्चर के बाद आपको बेसिक बुक्स उठानी पड़ेगी, एनसीईआरटी, उस पर से प्रैक्टिस कीजिए आप, और फिर यूपीएससी के पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि धीरे धीरे आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है या नहीं। सिर्फ लेक्चर्स देखना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, एज अ रेफरेंस हम देख सकते हैं। तो बस यही है वीडियो सीसेट की इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। जय हिंद।